अस्सलामुअलैकुम। खुश व आबाद रहें। आपकी खाने की टेबल पे मटन मसाला भिंडी, चिकन मसाला भिंडी या सादा मसाला भिंडी, ये जायके अरसा दराज से आपको विरसे में मिले, मगर एक नया जायका और मुनफरिद अंदाज के साथ बनने वाली अचारी और वो भी क्रिस्पी भिंडी आपके बाकी खानों की शान बढ़ा देगी। स्पेशल अगर आपने दाल चावल के साथ अपनी फैमिली को आज इसका जलवा करवा दिया तो आप बन जाएंगी सबके दिलों की मलका। आपने भिंडी लेनी है 250 ग्राम यानी 1 पाव। ऊपर कैप वाला हिस्सा काट देना है। बीच में कट लगा के भिंडी के 2 पीस करने हैं। फिर मज़ीद इसके और कट नहीं लगाना, ये बीच में दरमियान में बिल्कुल कट नहीं लगाना, यानी 4 पीस नहीं बनाने, 2 पीस ही रखने हैं। ये बीज आप देखें कितने नरम हैं, इनको भी भिंडी के अंदर ही रहने देना है। ये बीज भी भिंडी को कुरकुरा करने में बहुत मदद देते हैं। अब आपने बेसन लेना है 3 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून चावल का आटा इसमें शामिल करना है। 1 टीस्पून अचारी मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 चुटकी के करीब अजवाइन लेनी है आपने। नमक के अलावा जितने भी ये मसाले हैं, लाल मिर्च, अजवाइन, हल्दी, अचारी मसाला, इन तमाम को आपने बेसन के अंदर शामिल कर लेना है। नमक को अभी आपने शामिल नहीं करना। इस तरह से बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन तमाम मसालों को। फिर बेसन जिसमें तमाम मसाले डाले थे, कटी हुई भिंडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आपने छिड़कते जाना है और साथ ही चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से किसी और चीज़ से भी इसी तरह से इनको मिक्स करते जाएं। ये देखिए कितना अच्छा बेसन का मसाला ऊपर कोट हो गया है। 1 टीस्पून ऑयल इसमें शामिल करने के बाद आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे आपने नमक भी इसमें डालना है। नमक का पहले आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि अगर पहले हम नमक का इस्तेमाल करते हैं तो नमक जो है वो एक तरह से जो लेस होती है इसकी भिंडी की, वो भिंडी अपनी लेस छोड़ देती है, जल्दी मॉइस्चर उसका शुरू हो जाता है। तो नमक पहले आपने नहीं इसमें इस्तेमाल करना। और ये जो मसाला आपने ऊपर डाला है बेसन का, इसको मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए आपने 1 टेबलस्पून के करीब पानी का छींटा देना है। फिर से आप इसको लगता है कि अच्छी तरह से मसाला भिंडी के ऊपर चिपका नहीं है तो फिर से आप 1 टीस्पून के करीब फिर से हाथ की मदद से पानी का छींटा दे दें और चम्मच की मदद से इस तरह से इसको मिक्स करते जाएं। ये जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये देखें पानी का भी इस्तेमाल कम किया है, नमक भी आपने आखिर में डाला है। तो ये देखें कोई बेसन का मसाला जो आपने भिंडी के ऊपर डाला था बिल्कुल भी प्लेट में नज़र नहीं आ रहा। अब आपने ऑयल की गर्माई टेस्ट करने के लिए कि आया ऑयल मुकम्मल गर्म हो चुका है, आपने भिंडी का 1 पीस डालना है ऑयल के अंदर। चेक करना है कि अगर तो वो फ़ौरन भिंडी का पीस ऊपर आ जाता है तो समझें कि ऑयल जो कढ़ाई के अंदर आपने डाला है वो गर्म हो चुका है। अब आपने पकौड़ों की तरह ज़्यादा हाथ में लेके नहीं डालना, बल्कि जैसे फ्राइज़ आप ऑयल के अंदर डालते हैं इसी तरह से आपने भिंडी का 1-1 पीस ऑयल के अंदर शामिल करना है। इस तरह से 1-1 पीस आप डालती जाएं। ये देखें 1-1 पीस जब आप डालेंगे तो बिल्कुल अलग एक पीस होने की वजह से फ्राई होने में बहुत अच्छा इनको टाइम मिलेगा ऑयल के अंदर। तो यही ये एक टिप और ट्रिक है कि भिंडी जिससे कुरकुरी बनती है। एक तो मसाला जाते हैं और दूसरा फिर ये भी है कि बहुत सारी भिंडी को आपने एक साथ ऑयल के अंदर नहीं डालना। और फिर ये भी है कि आपने ऑयल को भी देखना है, कहीं ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भिंडी को नहीं डालना। एक उसका ख़ास टेम्परेचर है, जैसे पहले आपने एक भिंडी डाल के देखा है कि ऑयल गर्म हो चुका है। जब ये भिंडी का 1 पीस डाला है तो ऑयल गर्म हो गया, पता चल गया कि ऊपर आ गई भिंडी। तो फिर बाकी आपने इस तरह से एक एक करके भिंडी डालनी है। जैसे ही
फ्राई होते हुए भिंडी की रंगत गोल्डन ब्राउन की तरफ आना शुरू होती है तो फिर आपने इनको निकालना है। जैसे गोल्डन होती है इस स्टेज पे आपने भिंडी को ऑयल के अंदर से नहीं निकालना। ब्राउन इनकी रंगत हो गई तो फिर आपने छलनी की मदद से तमाम भिंडियों को निकाल लेना है और कुछ देर आपने इन तमाम भिंडियों को जो ऑयल के अंदर हैं निकालते हुए छलनी में कुछ देर रखना है। यकदम आपने प्लेट के अंदर भी नहीं डालना और ना ही किसी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है कि जैसे अक्सर होता है कि पकौड़े हम निकालते हैं तो कोई टिश्यू पेपर जो किचन टॉवल होता है वो प्लेट में रखा होता है तो उसमें हम डालते जाते हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बिल्कुल पहले आप इसको छलनी में रखें, छलनी में ठंडा होने दें, फिर उसके बाद आप प्लेट में डालें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप छलनी के अंदर जो फ्राई भिंडी है कुछ देर उनको टाइम मिलता है ठंडा होने में, जब प्लेट में डालेंगी तो फिर आप इनकी आवाज़ सुनेंगी कि क्या ही क्रिस्पी आवाज़, क्या ही कुरकुरी आवाज़ आपके कानों में आएगी। और यही जो है भिंडी का कुरकुरापन और क्रिस्पीपन आपको अपने घर की मलका का ख़ताब मिलेगा। और यकीनन मेरी बेटियां और मेरी बहनें आज ज़रूर ट्राई करेंगी और अपनी घर की मलका बनेंगी। चाहे वो बेटी के रूप में है या बीवी के रूप में है या बहन के रूप में है, तो आपने ज़रूर ये कुरकुरी भिंडी या क्रिस्पी भिंडी ट्राई करनी है और फिर बताना भी है कि आया जो चीज़ें ये मैं बता रही हूँ वाकई वही रिज़ल्ट आपको भी मिला है। और यकीनन जितनी मेजरमेंट मैंने मसाला जात की आपको बताई है उसी हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए फिर से एक एक भिंडी आपने ऑयल के अंदर डालनी है। जितनी देर में ये भिंडियाँ ऑयल के अंदर डाली हैं, पहले वाली फ्राई भिंडियाँ ठंडी हो चुकी होंगी, इतनी ठंडी नहीं। ये देखिए जैसे ही प्लेट में डाली हैं तो इनके क्रिस्पीपन की और इनके कुरकुरा होने की आवाज़ जो आपके कानों को मिली है, ये सही गोल्डन ब्राउन कलर जो फ्राई भिंडियों का चाहिए उसी स्टेज पे आप इनको निकालें और फिर इनका रिज़ल्ट देखें। ये देखें छलनी में भी इनके कुरकुरापन की आवाज़ आ रही है। ये देखिए सुने ज़रा। अब जैसे ही प्लेट में डालेंगे ये माशाल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ कानों में पड़ी है। क्या ही अच्छा रिज़ल्ट आपने ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं, आपने की हैं, तो क्या ही अच्छा रिज़ल्ट आपने दिया है माशाल्लाह। ये क्या खूबसूरत आवाज़। अब आप कोई एक भिंडी मुंह में डालें, ये आवाज़ आ रही है। आवाज़ आपको भी, मुझे भी आ रही है भी आवाज़। जैसे ही आपने दांत के नीचे दबाए ये खाने के लिए इसको किया तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ आई है भाई। यही रिज़ल्ट इंशाल्लाह खुश हो गए घर वाले अगर आपको मेरी ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कुरकुरी भिंडी या क्रिस्पी भिंडी आप बनाएं और फिर घर वाले क्या कमेंट्स देते हैं आपको। वाकई मलका का ख़ताब मिलता है इंशाल्लाह इतने अच्छे रिज़ल्ट के साथ तो यकीनन आपको ये ख़ताब ज़रूर मिलेगा। तो आपने कमेंट करके बताना है और फ़ीडबैक भी देना है कि आपको कितनी खुशी हुई, एक नई डिश, एक नई रेसिपी जो आपको मिली है। तो फिर एक और नई वीडियो के आने तक जो है मुझे इजाज़त दें बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।